आज मैं कविता सिंह आप सभी को बरगाट विषय हिंदी का तीसरा पाठ कर्मवीर कविता का प्रश्न और उत्तर लिखने बताऊंगी। सबसे पहले बच्चों, कविता में आए कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। बाधा, रुकावट, डर या भय। विघ्न यानी अड़चने। विविध यानी विभिन्न या अनेक प्रकार के। बहु यानी बहुत या ज़्यादा। भाग यानी भाग्य। आन यानी गौरव की भावना, प्रतिज्ञा। यत्न यानी प्रयास। उज्ज्वल यानी चमकीला। बेड़ा यानी जलयान। मरुभूमि यानी मरुस्थल या रेगिस्तान। नवतल यानी आकाश या पाताल। लोहे का चाना चबाना यानी कठिनाई झेलना। कोश यानी दूरी। गांठ खोलना यानी समस्याओं का हल निकालना। विभव यानी ऐश्वर्य दौलत। सपूत यानी अच्छा बेटा। प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं बच्चों। पाठ से है। पहला नंबर है, कर्मवीर की पहचान क्या है। कर्मवीर किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते बच्चों। कर्मवीर की पहचान क्या है, पूरी कविता में कर्मवीर की ही पहचान, कर्मवीर के बारे में ही दिया गया है। कर्मवीर विघ्न बाधाओं से, कर्मवीर जो होते हैं वो विघ्न और बाधाओं से डरते नहीं हैं, बल्कि डट कर सामना करते हैं। कर्मवीर आज के कार्य को आज ही कर लेते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं तथा जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। कर्मवीर भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहते हुए अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। कर्मवीर समय का महत्व सदैव देते हुए परिश्रम करने में विश्वास रखते हैं। परिश्रम करने से जी नहीं चुराते। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विभिन्न कठिन कार्य कर दिखाते हैं। कर्मवीर के मन में अहंकार की भावना नहीं रहती। कर्मवीर के रास्ते में उलझने कितनी भी आए, उतनी ही उत्साह और जोश के साथ उन समस्याओं को दूर कर दिखाते हैं। बच्चों, दूसरा मैं क्वेश्चन, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। अपने देश की उन्नति के लिए हमें कर्मवीर बनना होगा। हमें समय की कीमत यानी महत्व समझना होगा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य से काम लेना होगा तथा परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलना है इसके बारे में एक कर्मवीर की तरह सोचना होगा। जो भी कार्य शुरू करते हैं उसे पूरा करके ही दूसरे कार्य में हाथ डालना होगा। कभी भी अपने कार्य को कल के भरोसे नहीं छोड़ना होगा। हमेशा दूसरों की सहायता करना होगा और बगैर ईर्ष्या, द्वेष के, लोभ यानी लालच के। आप अपने आप को, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। हम अपने आप को कर्मवीर साबित करने के लिए कर्मवीर के हर एक गुण को एक सांचे में उतारना होगा। जैसा बच्चों कर्मवीर का के अंदर गुण या छवि होती है उन सबको अपने अंदर उतारना होगा। जैसे कर्मवीर की तरह कर्तव्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, परिश्रमी, धैर्यवान और समय का महत्व तथा आलस्य को त्यागना होगा। हमें दूसरों की सहायता, हर एक मुसीबतों का सामना, मुसीबतों से कैसे बाहर निकालना है तथा किसी भी कार्य को आधा अधूरा छोड़कर नहीं, उसे पूरा करके ही छोड़ना होगा। अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देना होगा। पाठ से आगे में क्वेश्चन है बच्चों, पहला नंबर, परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे। पूछा गया कि एक परिश्रमी यानी मेहनत करने वाले व्यक्तियों का मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, होगी तो कैसे होगी। उत्तर बच्चों उसका इस प्रकार हम लोग ले सकते हैं। जो लोग परिश्रमी होते हैं, जो मेहनती होते हैं, उन्हें मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त हो ही जाता है, क्योंकि वे हिम्मत नहीं हारते तथा वे धैर्य से लगातार परिश्रम करते रहते हैं और अपने समय को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाते। वे किसी भी काम को मन, तन और धैर्य से पूरा करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। बच्चों, ये जानते हैं यह पंक्ति जो है कबीर के दोहे से ली गई है। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। जीवन बहुत ही छोटा होता है, अगर पल भर में समाप्त हो गया तो क्या करोगे। किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी तुम हंस रहे हो, खेल रहे हो, अभी मृत्यु आ जाएगी, चले जाओगे। बिना कुछ किए इस मनुष्य के जीवन से तृप्त हो जाओगे। ऐसा नहीं करो। कोई भी कार्य को आज करो, कल नहीं करो। आज करना है तो अभी करो। आप किसे अपना आदर्श मानते हो, क्यों। बच्चों, इसका क्वेश्चन का जवाब, आप जिसे जीवन में आदर्श मानते हैं, जिसके चलते हैं आप जीवन में आगे बढ़े हैं। किसी को भी, महात्मा गांधी हुए, महात्मा गांधी से आप प्रेरित हैं, श्री रामचंद्र जी से प्रेरित हैं, किसी के से भी, एनीबॉडी किसी से भी प्रेरित है, अपने पेरेंट्स से प्रेरित हैं, अपने बुआ से, अपने चाचा से। आप जिसको आदर्श मानते हैं उसके बारे में आप अपने ढंग से क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं जो हूँ अपनी माँ को आदर्श मानती हूँ, तो मैंने अपनी माँ के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखी है कि मेरी आदर्श तो मेरी माँ है। मेरी माँ ने मुझे सत्य बोलना, दूसरों की इज्जत करना और सदैव अपने लक्ष्य को पूरा करने में मेरा साथ दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उससे बड़ा योगदान
उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी माँ का है। यहाँ तक कि मेरी माँ के अनुसार पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। मेरी शादी और मेरे बच्चे हो जाने के बाद उन्हीं के द्वारा प्रेरित करने पर ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी भी कर रही हूँ। व्याकरण है बच्चों, पहला नंबर, दिए गए शब्दों से विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाइए। जैसे विपरीतार्थक शब्द युग्म यानी कि उल्टा, विपरीतार्थक यानी उल्टा। जैसे दिया हुआ है अमीर यानी गरीब, बड़ा यानी छोटा, ठीक उसके उल्टे शब्दों को लिखना है। इस पे दिया हुआ है दुख का क्या होगा? सुख, कठिन, आसान, भलाई, बुराई, सुख का दुख, जन्म, मरण, सरल, कठिन, बुराई, भलाई, सपूत, कपूत, मरण, जन्म, विरोधी, समर्थक, कपूत, सपूत, समर्थक, विरोधी, असंभव, संभव, नव, तल, फूल, सूल, सूल मीन्स काटा होता है, आरंभ यानी अंत, बुरा, भला, वीर, कायर, संभव, असंभव, तल, नभ, तल यानी पताल, नभ यानी आकाश, सूल यानी कांटा, कांटा का फूल होगा, अंत यानी शुरू, लास्ट, अंत, आरंभ, भला, बुरा, कायर, वीर। ये भी विपरीतार्थक शब्द थे। इन सबको मैंने पूरा किया। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि सामान्य वाक्य एक दिया हुआ है, रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत ही कठिन है, और एक मुहावरा के द्वारा वाक्य बनता है, मुहावरेदार वाक्य। जैसे कहा गया करमवीर जो है लोहे का चना चबाते हैं, तो लोहे का चना चबाना यानी कि ये मुहावरा था, मुहावरेदार वाक्य थे। तो सामान्य वाक्य से मुहावरेदार वाक्य में बदलना है। रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के बहुत कठिन यानी कि लोहे के चने चबाने की तरह है। उक्त उदाहरणों की तरह निम्नलिखित सामान्य वाक्यों को भी मुहावरेदार वाक्यों में बदलिए। सामान्य वाक्य दिया हुआ है, रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। तो क नंबर सामान्य वाक्य है, रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। ये सामान्य वाक्य है, उसको मुहावरेदार वाक्य में बदलना है। प्यारा, आँखों का तारा, किसी का प्यारा होना आँखों का तारा, रमेश अपनी माँ का आँखों का तारा है। ख नंबर है बच्चों सामान्य वाक्य, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। मुहावरेदार वाक्य हो जाएगा कि पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गए। आशा करती हूँ बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।